क्या अंडे हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं? एक इंसान दिन में कितने अंडे खा सकता है? क्या दिल के मरीजों को अंडे खाने चाहिए या उनसे परहेज़ करना चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जो कि अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। मैं हूं डॉक्टर साकिब रियाज, मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूं और कार्डियक सेंटर भावलपुर में काम कर रहा हूं। आज हम ये जो मिथ्स हैं और ये जो सवाल हैं, इनके बारे में एविडेंस क्या कहता है, रिसर्च क्या कहती है, उसके तनाजुर में हम ये जो सवाल हैं इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। एक जो बड़े साइज़ का अंडा है उसमें तकरीबन 78 कैलोरीज मौजूद होती हैं, 6 ग्राम तक इसमें प्रोटीन होती है और अराउंड 200 मिलीग्राम इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। इसके अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद हैं। इसमें विटामिन डी मौजूद है, इसमें सेलेनियम मौजूद है, कोलिन मौजूद है, सोडियम है, पोटाशियम है और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो अंडे की जर्दी है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो आपकी जो आई साइट है उसकी हिफाजत करते हैं। अब जो एग है उसके अराउंड मिथ्स क्या क्या हैं, उसके बारे में सवालात क्या क्या हैं। सवालात बहुत सारे हैं। सवालात ये हैं कि अंडा खाने से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। अंडा खाने से आपको दिल की बीमारी होने के इम्कानात हो सकते हैं। अंडा खाने से आपको शुगर हो सकती है। अंडा खाने से आपको कैंसर लाहक हो सकते हैं। बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो कि जो एग है उसके अराउंड हैं और बहुत सारे लोग इसकी वजह से इसको इस्तेमाल नहीं करते। अब रिसर्च इस बारे में क्या कहती है? मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं। ये नहीं है कि एक रिसर्च है जो कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो मसला है इसको ख़त्म कर देती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी रिसर्चेज हैं। कुछ रिसर्चेज जो हैं वो फेवर में है, कुछ रिसर्चेज जो हैं वो अगेंस्ट हैं। कुछ रिसर्चेज मैं आपके सामने रखता हूं और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं फिर आपके सामने छोड़ दूंगा। अब उससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि एक फार्मूला कोई नहीं है। जो इंसान है वो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ लोगों में खुराक मुख्तलिफ तरह से एक्ट करती है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर एक फार्मूला एक इंसान के लिए है तो वही फार्मूला दूसरे इंसान के लिए भी होगा। जो रिसर्चेज हैं वो पाकिस्तान की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि रिसर्च की वो क्वालिटी नहीं है, वो मेयार नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो स्टडीज़ हैं उन पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। इसलिए जो यूएस की स्टडीज़ हैं, जो चाइना की स्टडीज़ हैं, जो और यूके की स्टडीज़ हैं, हमें उन पे रिलाई करना पड़ेगा जो कि अच्छे जर्नल में छपी हुई हैं, जो कि क्रेडिबल जर्नल हैं। उनके रिसर्चेज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उनके रिजल्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद नतीजा आपने खुद निकालना है अपने सर्कमस्टांसिस की बेस के ऊपर। एक स्टडी जिसमें उन्होंने 500,000 तक चाइनीज़ पॉपुलेशन को फॉलो किया, तो उसके बाद उनको ये पता चला कि अगर आप एक अंडा रोज़ाना खाते हैं तो उससे जो आप में इस्केमिक हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की जो बीमारियां हैं उसके होने के इम्कानात काफ़ी कम हो जाते हैं। एक और स्टडी में ये बात भी सामने आई कि अगर आप 2 अंडे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको दिल की बीमारी नहीं होती। दिल की बीमारी होने के जो इम्कानात हैं वो आप में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन उनमें इजाफा नहीं होता। अब एक जो AHA ने एक अपनी जो स्टेटमेंट जारी की थी, उन्होंने उसमें ये कहा था कि हेल्दी डाइट के तौर पर अगर आप एक अंडा रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक अंडा रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। एक स्टडी में यह भी बताया गया था कि अगर आप 7 अंडे पर वीक इस्तेमाल करते हैं तो उससे दिल की बीमारियां होने के इम्कानात आप में बढ़ते नहीं हैं, बल्कि जितने आम पॉपुलेशन में है उतने ही आप में मौजूद रहेंगे। अब इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं और वो स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप अंडा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके जो दिल की बीमारियां हैं यानी कि जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है उसके होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंडे की जो जर्दी है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो कि आप जब खाते हैं आपके मैदे में जाते हैं, उसके बाद उनकी ट्रांजिशन होती है तो उससे कुछ ऐसे मेटाबोलाइट जनरेट होते हैं जो कि आपकी जो दिल की नालियां हैं उनमें चर्बी जमाने का बायस बनते हैं। अंडे की जो जर्दी है उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो कि आपकी दिल की नालियों की जो बीमारी है उनमें इजाफे का सबब बन सकते हैं।
اس کے علاوہ انڈے سے ریلیٹڈ ایک سٹڈی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ انڈا استعمال کرتے ہیں تو آپ میں شوگر ہونے کے جو امکانات ہیں وہ عام پاپولیشن کی نسبت کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سٹڈی یہ بھی بتا رہی تھی کہ اگر آپ انڈا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو کینسر ہونے کے امکانات ہیں، مثال کے طور پہ جو اسٹمک کا کینسر ہے، جو بریسٹ کینسر ہے، ان کے ہونے کے امکانات کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سٹڈی یہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ جو اینیمل پروٹین ہے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں پلانٹ پروٹین کے ساتھ، تو آپ میں جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، یعنی کہ جو دل کی نالیوں کی بیماری ہے، اس کے ہونے کے امکانات 13% تک کم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سٹڈی میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اگر جو آپ انڈے کھاتے ہیں، جو انڈوں سے اگر آپ پروٹین لے رہے ہیں، تو اس پروٹین کو اگر آپ ریپلیس کر دیتے ہیں پلانٹ بیس پروٹین سے، تو آپ میں جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے اس کے ہونے کے امکانات 24% یعنی کہ 24% تک کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری انفارمیشن ہے، بہت ساری سٹڈیز ہیں۔ اب کون سی سٹڈیز پر بندہ ریلائی کرے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری کی ساری سٹڈیز جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ اوتھینٹک ہیں۔ ان میں سے بہت ساری سٹڈیز ایسی بھی ہیں جو کہ لو کوالٹی ہیں، کچھ سٹڈیز ایسی بھی ہیں جو کہ میڈیم کوالٹی ہیں، کچھ سٹڈیز ایسی ہیں جو کہ بہت ہائی کوالٹی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو سٹڈی کرنے والے ہوں ان کے اپنے باعث ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو پولٹری انڈسٹری ہے وہ ایک بہت بڑی، وہ ایک میگا انڈسٹری ہے، تو وہ جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کو سیل کرنے کے لیے بھی جو سٹڈیز ہیں ان کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھیے، آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو دل کی بیماری ہے، اگر آپ کے جو دل کی بیماری ہونے کے اور فیکٹرز موجود ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ سگریٹ سموکنگ کرتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ یہ جو ایگ ہے اس سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو گردے کی بیماری ہے تو آپ کو انڈے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ دل کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں تو پھر بھی زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو انڈا ہے اس سے پرہیز کریں۔ یہ معلومات ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، میں نے سٹڈیز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آئندہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان میں مزید اس پر بات کریں گے اور مزید جو ریسرچز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور مزید کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔